Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, that is Introduction to Euclid Geometry. यहाँ पर जो ज्योमेट्री है ये दो वर्ड से मिलकर बना है. ज्योमेट्री यहाँ पे दो वर्ड से मिलकर बना है. फर्स्ट है यहाँ पर जियो प्लस मेट्री. जियो का मीन्स होता है यहाँ पर अर्थ और मेट्री मीन्स टू मेजर. It means measurement of earth. ज्योमेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ अर्थ. अब हम यहाँ पर कुछ ज्योमेट्रिक नोशंस पढ़ेंगे, जिसमें कि पहला है यहाँ पर अ सॉलिड हैज शेप, साइज, पोजीशन एंड कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो यहाँ पर हम सॉलिड, जिस तरह हम यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर एक क्यूब बनाया हमने, इस क्यूब को हम कह सकते हैं कि ये सॉलिड है. इसी तरीके से यहाँ पर ये जो सिलेंडर है ये क्या है, ये भी एक सॉलिड है. इसका शेप है, साइज है, पोजीशन, इसको हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करा सकते हैं. सेकेंड है यहाँ पर इट्स बाउंड्रीज आर कॉल्ड सरफेसेस. दे सेपरेट वन पार्ट ऑफ द स्पेस फ्रॉम अनदर एंड आर सेड टू हैव नो थिकनेस. यहाँ पर हम सॉलिड की बाउंड्रीज को सरफेस कहते हैं, जो एक दूसरे से सॉलिड को अलग करती है. यहाँ पर ये अगर ये क्यूब है, इस तरीके से ये सॉलिड है. तो जो इसकी बाउंड्री होगी ये क्या है इसकी, ये इसकी सरफेस है. ये इसकी सरफेस है जो कुछ इस तरीके से है. ठीक है, तो यहाँ पर ये सॉलिड है और यहाँ पर ये सरफेस है. इसकी बाउंड्री को हम कहते हैं सरफेस. नेक्स्ट है यहाँ पर द बाउंड्रीज ऑफ द सरफेस आर कर्व और स्ट्रेट लाइंस. यहाँ पर जो ये सरफेस है, सरफेस की जो बाउंड्री है इसको हम कर्व या फिर स्ट्रेट लाइन कहते हैं. सरफेस है यहाँ पर ये इस तरीके से कुछ, ये सरफेस है. इस सरफेस की जो बाउंड्री है ये, यहाँ पर इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन. यहाँ से ये इसकी स्ट्रेट लाइन हो गई. तो सॉलिड क्या है, सॉलिड जिसकी शेप, साइज, पोजीशन होती है. सरफेस क्या है, सॉलिड की बाउंड्री को हम सरफेस कहते हैं और सरफेस की बाउंड्री को हम यहाँ पर लाइंस कहते हैं. इसके बाद नेक्स्ट है पॉइंट्स. पॉइंट है यहाँ पर दीज लाइंस एंड इन पॉइंट्स. यहाँ पर जो अभी हमने लाइन पढ़ी थी, जो सरफेस की बाउंड्री होती है, ये जो लाइन है यहाँ पर, इसके जो एंड है, जैसे कि यहाँ पर अगर हमने इस लाइन को ड्रॉ किया इस तरीके से, तो जो इसका एंड है ये, इसको हम कहते हैं पॉइंट. सो स्टूडेंट्स, अभी हमने यहाँ पर पढ़ा सॉलिड. सॉलिड की बाउंड्री को हम कहते हैं सरफेस. सॉलिड की जो बाउंड्री होती है इसको हम सरफेस कहते हैं. सरफेस की जो बाउंड्री होती है इसको हम लाइंस कहते हैं और जो लाइन जो एंड होते हैं इसको हम पॉइंट्स कहते हैं. फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, इसको सुनिए. यहाँ पर सॉलिड की जो बाउंड्री होती है इसको सरफेस कहते हैं. सरफेस की जो बाउंड्री होती है इसे लाइंस कहते हैं. लाइंस के जो एंड्स होते हैं उनके एंड को हम पॉइंट कहते हैं. यहाँ पर जो सॉलिड, सरफेस, लाइंस और पॉइंट है, इनकी यहाँ पर डायमेंशन इनकी क्या होंगी. जो सॉलिड होता है ये 3D होता है. सॉलिड यहाँ पर 3 डायमेंशन होता है. जो सरफेस है यहाँ पर ये 2 डायमेंशन होता है और जो यहाँ पे लाइन है ये 1 डायमेंशन होता है और जो पॉइंट है इसके कोई डायमेंशन नहीं होता, तो ये क्या है, 0 डायमेंशन. सॉलिड 3 डायमेंशन 3D, सरफेस 2D होता है, लाइंस 1 डायमेंशन, पॉइंट 0 डायमेंशन.
So students, there are some Euclid definitions. First one, a point is that which has no part. Point का कोई पार्ट नहीं होता है. जो पॉइंट है इसका कोई भी पार्ट नहीं होता है. सेकेंड है यहाँ पर, अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ. जो लाइन होती है उसमें कोई ब्रेथ नहीं होती, सिर्फ उसकी ये लेंथ होती है. जैसे कि यहाँ पर अगर हम इसको बोले लाइन है, इसकी इस लाइन में सिर्फ लेंथ होगी, इसकी कोई ब्रेथ नहीं होती, तो ये क्या होता है, ब्रेथलेस. नेक्स्ट वन, द एंड ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स. लाइन के जो एंड होते हैं, ये अगर लाइन है, इसका जो एंड है तो इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट्स. नेक्स्ट, a straight line is a line which lies evenly with the points on itself. Line सभी points पर even होती है. Next one, a surface is that which has length and breadth only. Surface में सिर्फ लेंथ होती है और ब्रेथ होती है. A surface is that which has length and breadth only. सिर्फ इसमें यहाँ पर लेंथ होगी और इसकी ब्रेथ होती है. नेक्स्ट है यहाँ पर, the edges of a surface are lines. जो सरफेस होती है उसकी एज को हम क्या कहते हैं, लाइंस. जैसे यहाँ पर ये सरफेस है, इसकी जो एज है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे यहाँ पर लाइंस. नेक्स्ट है यहाँ पर, a plane surface is a surface which lies evenly with the straight lines on itself. प्लेन सरफेस में सभी लाइंस पर इवन होता है. प्लेन सरफेस जो होता है यहाँ पर वो सभी लाइंस पर क्या होता है, इवन होता है. प्लेन सरफेस सभी लाइन पर इवन होता है. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर है, अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट. अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट. पॉइंट का कोई भी पार्ट नहीं होता है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. यहाँ पर जो नो पार्ट है, यहाँ पर एक से क्या किया है, नॉट डिफाइन. ये नॉट डिफाइन होता है. So in geometry, we take a point, a line, we take a point and a line and a plane in Euclid words a plane surface as undefined terms. So in geometry we take a point, a line and a plane. In Euclid words a plane surface as undefined terms. मैथमेटिशियन जो यहाँ पर यूक्लिड है, इन्होंने यहाँ पर पॉइंट, सरफेस और लाइन की डायमेंशन को अनडिफाइंड माना है. यहाँ पर किस किस को अनडिफाइंड माना है, यहाँ पर इन्होंने पॉइंट, लाइन और प्लेन की डायमेंशन को अनडिफाइंड कहा है या माना है. सो स्टूडेंट्स, ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन यूक्लिड ने समराइज की हैं और इन्हीं डेफिनेशन से यूक्लिड ने कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन की, जिसे कहते हैं हम एक्सियम एंड पोस्टुलेट्स.
सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्सियम एंड पोस्टुलेट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।